नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। स्टॉक मार्केट में सभी लोग पैसे कमाने के लिए ही आते हैं, भले वो इन्वेस्टिंग के जरिए हो या फिर ट्रेडिंग के जरिए हो। बहुत लोग मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आते हैं, लेकिन जब भी वो एंट्री करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन उसके ऊपर जो इंसान काम करता है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, कितनी क्वांटिटी से मुझे रिस्क हो सकता है, उसके ऊपर मेरा कॉर्पस खत्म हो सकता है। ये अगर आप सोचते हो तो उसके बाद आपके लिए ट्रेडिंग होता है वो बहुत आसान हो जाता है। स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, हर किसी को स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक रात में उठ गए और कल सुबह रिलायंस का स्टॉक ले लिया और एक दिन में इंट्राडे में आपने उसमें पैसे कमा लिए। ऐसा बहुत कम टाइम में होता है। आप टिप्स के ऊपर काम करो, किसी न्यूज़ के ऊपर काम करो, सब बहुत कम टाइम में होता है। लेकिन आपको अगर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। स्ट्रैटेजी तो बनती रहेगी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ मार्केट में बैक टेस्टेड करके आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे इंडिकेटर्स के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी रिस्क मैनेजमेंट। आप जो पैसा लेके स्टॉक मार्केट में उतर रहे हैं, उस पैसा आपका जो उस कैपिटल कहते हैं, उस कैपिटल को बचाना आपकी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 1 लाख रुपए लेके उतरे हो और उसले 1 लाख रुपए गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मिडल क्लास फैमिली या फिर कोई भी पैसा हो, अमीर हो, गरीब हो, मिडल क्लास हो, कोई भी हो, उस पैसे की उसको वैल्यू होती है। तो आपका जो कॉर्पस है, आपका जो कैपिटल है, वो बचाना आपकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी है। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो, तो प्रोटेक्ट योर मनी। चाहे वो 1 लाख रुपए हो, चाहे वो 50,000 रुपए हो, चाहे वो 10 लाख रुपए हो या 1 करोड़ रुपए लेके आप मार्केट में ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो। आपके पैसे जो होते हैं ना, वो बचाना बहुत ज़रूरी होता है। पैसे कमा लोगे आप मार्केट से, लेकिन एक वक़्त ऐसा आएगा जब आप रिस्क मैनेजमेंट आपके पास नहीं होगी, तो आप वो पैसे बचा नहीं पाओगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, तो आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी। मार्जिन मिल रहा है ऐसा सोच के अगर आप डबल तिबल क्वांटिटी खरीदोगे और आपसे वो नहीं संभली जाएगी, तो आपके पैसे प्रोटेक्ट नहीं होंगे। डे बाय डे आपका कॉर्पस खत्म हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द आपका पैसा अगर खत्म हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो आपको लंबे समय के लिए अगर मार्केट में रहना है तो प्रोटेक्ट योर मनी। और ये पैसे किस तरीके से प्रोटेक्ट करने हैं, हमें क्वांटिटी के बारे में डिसाइड करना है। कितनी क्वांटिटी हमें लेनी है, कितना पर ट्रेड हम लॉस सहन कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होना चाहिए, किस तरीके की हमें एंट्री और एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए, टारगेट कहाँ पे बुक करना चाहिए, प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से ही कैलकुलेट करते हो और एक सिस्टम बनाते हो और उस सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ अगर फॉलो करते हो, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रह सकते हो और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने ऐसा समझो किया है, बहुत लोग आजकल ऐसा करने लगे हैं कि थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में सीखते हैं, थोड़ा पैसा जमा करते हैं और जॉब छोड़ के मार्केट में उतर जाते हैं कि मैं अब मार्केट से पैसे कमाऊँगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनकी वजह से उनकी फैमिली मतलब फैमिली की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो उनको क्या होता है कि नहीं, मेरा ये कॉर्पस है, मैं यहाँ से पैसे बना लूँगा और फैमिली को भी प्रोटेक्ट करूँगा। अगर वो लोग रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो उनके लिए दिक्कत आ सकती है। अगर उनका कॉर्पस या फिर कैपिटल ख़त्म हो जाए, तो वो फिर से उनको जॉब करना पड़ेगा, फैमिली में दिक्कत आएगी, सारी चीज़ें वो फिर से आपको फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए जब भी आप मार्केट में उतरते हो, तो पहले ही सोच के उतरिए कि पैसे मुझे प्रोटेक्ट करने हैं। भले मैं प्रॉफ़िट थोड़ा-सा कम कमा लूँ, ग्रीडीनेस कम रखना है, भले प्रॉफिट कम कमा लूँ, लेकिन मुझे जो मेरा कैपिटल है वो थोड़ा-सा पहले सेव करना है, पहले प्रोटेक्ट करना है उसे और उसके बाद धीरे-धीरे मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज मुझे बढ़ाना है। भले आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, उसके बाद थोड़ी-थोड़ी जाके ऊपर क्वांटिटी बढ़ाओ, तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि सबसे पहली स्टेप तो ये है कि आपको प्रोटेक्ट मनी करना है, लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रहना है। दूसरी स्टेप है पैसे बनाने हैं। सिर्फ प्रोटेक्ट करना है इसका मतलब ये नहीं कि डीमैट अकाउंट में पैसे डाल के रखे हैं, स्टॉक में निकल गई है, आपको एंट्री के चांस निकल गए और आप देखते बैठ गए क्योंकि आपको पैसे प्रोटेक्ट करने हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि आपको एंट्री नहीं लेनी है, एंट्री लेनी है, बहुत तगड़ी एंट्री लेनी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाना है, पैसे कमाने भी है उससे। ऐसे नहीं कि सिर्फ बैठे रहे हो, पैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो स्टॉक का एंट्री निकल गया है और आप वेट कर रहे हो कि कहाँ पे क्या करो। तो सबसे पहले तो आपको एंट्री भी लेनी है, पैसे भी प्रोटेक्ट करने हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें करनी है। पहले तो आपको स्टॉक सिलेक्शन मेथड के ऊपर काम करना होगा, दूसरा आपको जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना होगा। जो भी रिस्क मैनेजमेंट आप करते हो, क्वांटिटी का कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए। कितनी क्वांटिटी आप बाय कर रहे हो, आपको 10x का मार्जिन मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा मार्जिन यूज करके सारा का सारा यहाँ पे टेंशन क्रिएट कर दो। क्योंकि क्या होता है कि आपको अगर मार्जिन ज़्यादा मिलता है तो लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं कम पॉइंट के लिए ट्रेड करूंगा, ज़्यादा क्वांटिटी लूंगा और मेरे को उतना प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, बहुत कम टाइम में ऐसा होता है। जो एनालिसिस करता है उसके साथ ही ऐसी सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। लेकिन जो बिगिनर्स है वो लोग ये मत सोचे कि आपको एक ही रात में सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। मैं आज की वीडियो में आपको पूरा कैलकुलेटर समझाने वाला हूँ, किस तरीके से आपकी कैपिटल होनी चाहिए, किस तरीके से आपका टोटल लॉस, मतलब आप मैक्सिमम लॉस कितना सहन कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपको ट्रेड के ऊपर कितना लॉस सहन करना होता है वो आप इसमें डाल सकते हो। और आपका एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस एंटर करके कितने लॉस के साथ आप यहाँ पे क्वांटिटी कितनी उठा सकते हो, मतलब आपकी लॉस कैपेसिटी कितनी है, लॉस सहन करने की कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से आपको क्वांटिटी वहां पे आ जाएगी। और कितने ट्रेड होने के बाद आपको वो पूरा लॉस हो जाएगा, ये भी सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा कैलकुलेटर मैं आपको देने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में इस कैलकुलेटर का लिंक दूंगा, पहले समझा दूंगा किस तरीके से यूज करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो कैलकुलेटर में दे रहा हूँ वो डाउनलोड करने के बाद ही आप यूज कर सकते हैं। वहां पे जाके एडिट मत कीजिएगा, पहले उसे डाउनलोड कीजिएगा और उसके बाद ही उसका यूज अपने लिए कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं उस कैलकुलेटर के बारे में। तो रिस्क मैनेजमेंट का कैलकुलेटर हमने यहाँ पे ओपन किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको एंटर करनी होती है। आपका टोटल कैपिटल कितना है, आप कितने कैपिटल के साथ मार्केट में आए हो, ये आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है। आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से कैलकुलेटर वहाँ पे दे दूंगा। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करना है उसका कैलकुलेटर है। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल आपको एंटर करना है, उसके बाद उस टोटल कैपिटल का मैक्सिमम लॉस आप कितना सहन कर सकते हो। मतलब मान लो मेरा 10 लाख का कैपिटल है और मैं 2 लाख का ही लॉस सहन कर सकता हूँ, उसके बाद मेरी नींद उड़ जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद रिस्क पर ट्रेड, एक ट्रेड के पीछे आप कितना लॉस सहन कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये पहले ही डिसाइड करना है, ऐसे नहीं कि कैलकुलेटर में सिर्फ डालना है और देखना है। इस कैलकुलेटर का प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ, और जो आपने यहाँ पे एंटर किया है वो आपको फॉलो भी करना है और वही ट्रेड में आपके दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे लिख रहे हो कि रिस्क पर ट्रेड मेरा 5,000 है और आप एक्चुअल में ट्रेड लेते हो 3,000 में निकल गए। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो भी करना है। उसके बाद आपकी एंट्री प्राइस यहाँ होनी चाहिए। मान लो आपने किसी स्टॉक में एंट्री की है, शॉर्ट पोजीशन की हो या फिर यहाँ पे आपकी बाय पोजीशन की एंट्री हो, किसी भी तरह की एंट्री आप यहाँ एंटर कर सकते हो और उस हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो। तो अपने आप सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, ऐसा प्रोविजन दिया है मैंने। तो आपको इस येलो कलर पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज लिखे हैं मैंने, तो यहाँ पे आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस एंटर करना होता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 550 पे एंट्री डाली है, 550 पे मैं यहाँ पे बाई की पोजीशन ले रहा हूँ, तो 50 रुपये नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो उस हिसाब से मुझे 50 रुपये का लॉस यहाँ पे होगा, राइट। स्टॉप लॉस मेरा 50 रुपये का है, तो 50 रुपये के हिसाब से मेरा अगर रिस्क पर ट्रेड 5,000 है तो मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, ये डायरेक्टली यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो ग्रीन कलर का कॉलम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको वो क्वांटिटी आ जाएगी, उतनी ही क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है। उसके नीचे है 10 ट्रेड मैक्स लॉस, मतलब आप अगर 10 कंटिन्यू ऐसे लॉस करते हो तो आपको यहाँ पे 50,000 का लॉस हो जाएगा। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है, 20 ट्रेड मैक्स लॉस, 30 ट्रेड मैक्स लॉस। लेकिन आपको अगर कोई इंसान या फिर कोई नया बिगिनर्स ट्रेडर होगा, वो 10 कंटिन्यूअस लॉस करता है, तो उसको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ी साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि मार्केट में अगर कोई बंदा आया है और कंटिन्यूअस 10 ट्रेड लॉस में निकाले हैं,
तो उसको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत होती है। तो ये तो मैंने सिर्फ दिखाया है, आपको दिया है कि आपको कितना ट्रेड के बाद इतना बड़ा लॉस हो सकता है, या फिर ये जो आपका मैक्स लॉस है वो कब तक जाएगा, कितने ट्रेड के बाद आपका ये मैक्स लॉस होगा, ये मैंने यहाँ पे बताया है। लेकिन एक्चुअल में अगर कोई 10 या 20 कंटिन्यूअस लॉसेस करता है या ट्रेड लॉस में करता है, बंद करता है, तो उसको सीखने की ज़रूरत है। उसको पहले स्ट्रैटेजी सेट करने की ज़रूरत है, स्टॉक सिलेक्शन मेथड सेट करने की ज़रूरत है, और उसके बाद उसको रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट सबसे एंड में इसलिए आता है क्योंकि उससे पहले आपकी स्ट्रैटेजी तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रैटेजी विदाउट स्ट्रैटेजी आओगे और रैंडमली कोई स्टॉक सिलेक्ट करोगे और उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट करोगे और उसमें लॉस हो गया तो आके बोलोगे कि नहीं, मैंने तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया था लेकिन फिर भी मुझे लॉस हो गया। स्ट्रैटेजी ही नहीं होगी आपके पास तो आप रिस्क मैनेजमेंट का क्या चार डालोगे? तो ऐसा नहीं करना है। तो मैं समझा देता हूँ क्या क्या करना है आपको यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको टोटल कैपिटल हम एग्जांपल में ले लेते हैं, यहाँ पे 5 लाख का कैपिटल थोड़ा सा एंटर कर देते हैं ताकि आपको पता चलेगी किस तरीके से यहाँ पे कैपिटल एंटर करना होता है। 5,000, 50,000, 5 लाख, 5 लाख का कैपिटल है आपका। और मैक्स लॉस हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि 1 लाख का मैक्स लॉस यहाँ पे हम कर देते हैं। 1 2 3 4 5 5 1 लाख, मतलब 1 लाख लॉस हो जाएंगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी, आप मार्केट्स में से बाहर निकल जाओगे। तो ये मैक्स लॉस हम 1 लाख का पकड़ते हैं। रिस्क पर ट्रेड पे हम क्या करते हैं कि आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, 2,000 का ही रिस्क पर ट्रेड लेना चाहते हैं, 2,500 का ले लेते हैं हम। 2,500 के ऊपर अगर किसी एक ट्रेड में आपको लॉस होने लग गया तो आप वहाँ से निकल जाओगे। एंट्री प्राइस हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं, यही एंट्री प्राइस हम रखेंगे 500 और 550 और 500 का। तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि 50 रुपये का लॉस सहन करोगे और आपको क्या करना है, फिर 50 ही क्वांटिटी बाय करनी है, क्योंकि लॉस आपका 50 रुपीज़ का है और 50 को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2,500 पर ट्रेड का लॉस मिल जाता है। तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट हो जाएगी। हमने यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड 5,000 डाला था तो हमारी क्वांटिटी यहाँ पे चेंज हो गई थी। अभी हमने रिस्क पर ट्रेड 2,500 डाला है तो हमारी क्वांटिटी यहाँ पे चेंज हो गई। उसके साथ साथ 10 ट्रेड मैक्स लॉस आपका यहाँ पे, अगर 10 ट्रेड गलत पड़ जाते हैं तो 25,000 का आपको लॉस होगा, 20 ट्रेड गलत पड़ जाते हैं तो 50,000 का लॉस होगा, और 30 ट्रेड कंटिन्यूस आप लॉस करते हो तो आपको 75,000 का नुकसान हो जाएगा। मतलब मैक्स लॉस के लिए आपको 40 ट्रेड एकदम से यहाँ पे माइनस में बंद करने होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्राइस भी चेंज कर देते हैं। मान लो किसी भी रैंडम स्टॉक का यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। हम यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टास का एक्सपीरियंस एक एग्जांपल लेते हैं। वोल्टास का अभी ट्रेड 1250 पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं 1250 का यहाँ पे एंट्री प्राइस डाल दूंगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल दूंगा लगभग 1210 रुपये का। थोड़ा सा चेंज हो गया, 1210 रुपये का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और जैसे ही मैंने 1210 रुपये का यहाँ पे प्राइस डाल दिया तो 40 रुपये का मुझे लॉस होगा पर स्टॉक के हिसाब से। 40 रुपये यहाँ पे लॉस होगा, और टोटल क्वांटिटी मुझे कितना लेना पड़ेगा, फिर 63 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकता हूँ। तो मेरा रिस्क पर ट्रेड जो है वो 2,500 तक चला जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने स्टॉप लॉस एंटर किया, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो एंटर अपने आप से हो गई। आपको ये ग्रे कलर का जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर प्राइस स्टॉप लॉस में डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा और क्वांटिटी जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 63 क्वांटिटी के साथ हम इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं, तो हमारा 2,500 का यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड हो जाएगा। और उसके साथ साथ ही अगर आप ऐसे 10 ट्रेड माइनस करते हो तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस भी चेंज हो जाएंगे। थोड़ा सा एक और एग्जांपल देते हैं, स्टॉक कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पे 2,600 रुपये रिलायंस चल रहा है, आसपास 2,600 के आसपास। और थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस अगर रखेंगे हम, या फिर छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, 2,570 का अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो हमें यहाँ पे कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, तो 30 रुपये की रिस्क हो गई और 83 क्वांटिटी हमें यहाँ पे आ गई है। मतलब मैं रिलायंस की 83 क्वांटिटी के साथ इंट्राडे में ट्रेड कर सकता हूँ और रिस्क पर ट्रेड यहाँ पे मेरा 2,500 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30,000 रुपये का मैक्स लॉस लेंगे और रिस्क पर ट्रेड जो है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, थोड़ा सा कम रिस्क पे हम यहाँ पे देखेंगे। तो रिस्क पर ट्रेड में यहाँ पे कर देता हूँ 1,500, और थोड़ा सा छोटा स्टॉक ले लेते हैं। यहाँ पे कोई भी स्टॉक का एग्जांपल ले लेंगे।
टाटा मोटर का एग्जांपल लेते हैं जो कि 430 रुपये पे ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हम रखेंगे 415 के ऊपर। 15 रुपये का स्टॉप लॉस हमने रख दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस है और क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए 100। तो 100 क्वांटिटी यहाँ पे मैं लूँगा क्योंकि मेरा रिस्क पर ट्रेड जो है वो 1500 का है। तो इस प्रकार से जब आप इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करते वक़्त अगर क्वांटिटी का सिलेक्शन करते हो, तो आपका रिस्क जो है वो आपको पहले ही पता होगा। तो कितनी क्वांटिटी लेनी है, एक्सट्रीम क्वांटिटी लेके ज़्यादा रिस्क लेना है और सारा कॉर्पस ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी-सी अवॉइड करनी पड़ेगी। इस कैलकुलेटर का यूज़ कीजिएगा और उसके बाद ही क्वांटिटी सिलेक्ट कीजिएगा। क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको पता होगा कि मेरा रिस्क कितना है और उस हिसाब से आप अच्छी तरीके से ट्रेड ले सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो अभी रैंडम लगाया है, लेकिन आपको आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, आप मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, कोई चार्ट पैटर्न की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, प्राइस एक्शन यूज़ करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट अगर आप मानते हो, मूविंग एवरेज को कोई कैंडल ब्रेकआउट करती है, तो उस कैंडल का लो अगर आपका स्टॉप लॉस है, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे कोई रैंडम चीज़ बता दी है तो वही स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपको अगर आपकी एंट्री पता है तो एंट्री के साथ-साथ आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। अगर किसी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट आप ढूँढते हो और उस ब्रेकआउट की जो कैंडल है उसके पहले वाली कैंडल के लो का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो स्टॉप लॉस की प्राइस क्या है वो आपको एंटर करनी है। ब्रेकआउट पे आप एंट्री कब करोगे उसकी एंट्री आपको यहाँ पे एंटर करनी है। रैंडम मैं फिर सिर्फ एग्जांपल में बता रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने प्राइजेस डाली है वो सिर्फ एग्जांपल के लिए डाली है। एग्जैक्टली आपको किस तरीके से करना है वो आपके ट्रेड के ऊपर डिपेंड होगा, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड होगा। ये नहीं कि मैंने कैलकुलेटर में ये चीज़ें बताई है तो यही चीज़ें करनी है। फॉलो करना है कैलकुलेटर लेकिन अपनी प्राइस के साथ, अपनी टोटल कैपिटल के साथ, अपने मैक्स लॉस के साथ। इसका ये नहीं है अर्थ कि मैं यहाँ पे 5 लाख का लॉस सहन कर सकता हूँ मतलब आप भी सहन कर सकते हो। तो वो आपको वहाँ पे एंटर करनी है प्राइस और उसके बाद ही आपकी जो क्वांटिटी होगी या फिर आपका रिस्क पर ट्रेड होगा उसके हिसाब से आपकी कितनी क्वांटिटी लेनी है वो वहाँ पे आ जाएगा। उस हिसाब से आपको क्वांटिटी लेनी है, उसमें ट्रेड करना है। आप शॉर्ट की पोजीशन के लिए भी यही कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो और बाय की पोजीशन के लिए भी यही कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इंट्राडे के लिए यूज़ करना है। इन्वेस्टिंग के लिए मत यूज़ कीजिएगा। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, उसमें एक और कैलकुलेटर मैं आपको समझा दूँगा। सो आई होप आपको पूरा कैलकुलेटर के बारे में समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा। डाउनलोड करने के बाद ही इसको यूज़ करना है, डायरेक्टली यूज़ नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं एडिटेबल रखने ही नहीं वाला हूँ। डाउनलोड करने के बाद ही आप उसे एडिट कर सकते हो। तो ये कैलकुलेटर यूज़ करके आप क्वांटिटी डिसाइड करो और इंट्राडे में ट्रेड सेफली करो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं सारे आंसर कर दूंगा। उसके साथ साथ मैंने ज्वाइन बटन भी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी प्रीमियम कंटेंट चाहिए, स्ट्रेटजी के बारे में सीखना है या इससे भी और कोई ज़्यादा सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ज्वाइनिंग मेंबरशिप में मैं सारे प्रीमियम कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। सो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।